सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में कर रहे थे एक्सरसाइज 6.5 को, और एक्सरसाइज 6.5 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट तक करा दिया था। अब देखो उसके आगे हम लोग आज बढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, इस पूरे टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की कंप्लीट थ्योरी मैंने पढ़ा दी है और उसके सारे वीडियो अपलोडेड हैं, और इससे पहले की एक्सरसाइजेज भी मैंने करा दी हैं, सारे उसके वीडियो अपलोडेड हैं, तो उसको पहले देख लीजिए। खास तौर पे मैक्सिमा एंड मिनिमा की बेटा थ्योरी पहले जरूर पढ़ लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.5 देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखो आज यहाँ पर करते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है और इंटरवल भी दिया गया है। देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है sin x माइनस कॉस एक्स, और x दिया है 0 से लेकर के 2 पाई तक, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा चाहिए। देखो बच्चों, मैंने बताया बेटा एक बार थ्योरी को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। थ्योरी अपलोडेड है, मैंने ग्राफ मेथड और थ्योरी मेथड दोनों ही बताया हुआ है बहुत डिटेल से, उसको पहले पढ़ लीजिए। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालते हैं हमेशा। तो साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, तो प्लस साइन बराबर 0 कर देते हैं हमेशा, डिफरेंशिएशन को 0 कर देते हैं। देखो इससे क्या मिला, इससे मिला कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉस से डिवाइड कर दो तो 1 बराबर माइनस टेन एक्स, कॉस से डिवाइड कर दिया तो देखो यहाँ से टेन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1 हो गई। अब हमें ये देखना है कि x क्या क्या मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जो वैल्यू मिलती हैं उन्हीं पर भी हम मैक्सिमा और मिनिमा को सर्च करते हैं हमेशा। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि आखिर x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी। देखो बच्चों, tan निगेटिव है, tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, tan निगेटिव होता है सेकंड में या फिर फोर्थ में, समझो। फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी tan पॉजिटिव होता है। देखो जैसे कि अगर हमें सेकंड का एंगल चाहिए, देखो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जिस भी क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए होता है, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये नेगेटिव को छोड़ दीजिए, नेगेटिव को छोड़ करके इसको बना दीजिए पॉजिटिव, तो यहाँ से एंगल मिलेगा 45, लेकिन हमें करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए सेकंड में और फोर्थ में। तो मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट का एंगल थीटा है तो सेकंड का 180 माइनस थीटा, और थर्ड का 180 प्लस थीटा, और फोर्थ का 360 माइनस थीटा होता है। तो आपको सेकंड का एंगल चाहिए, तो देखो सेकंड का एंगल क्या होगा, 180 माइनस 45, यानी कि मिल गया 135। और आपको फोर्थ का एंगल चाहिए, फोर्थ का एंगल क्या होगा बोलो, 360, और थीटा क्या है, थीटा है 45, तो माइनस 45 तो हो जाएगा 350। तो देखो ये हमको 0 और 360 के बीच में दो एंगल मिले हैं, इन दोनों एंगल पर हमें चेक करना होगा लोकल मैक्सिमा को और लोकल मिनिमा को हमेशा, बात समझे। तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी एंगल निकालना हो किसी भी क्वाड्रेंट में ये कॉन्सेप्ट काम आता है, लेकिन पहले हमें थीटा थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मालूम होना चाहिए, बात समझे। तो हमें चाहिए सेकंड में एंगल और चाहिए फोर्थ में एंगल। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डी बाई डी एक्स कितना है, डी बाई डी एक्स है बोलो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, ठीक है। इसको एक बार और कर दें डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया बोलो, ये हो गया माइनस साइन एक्स और प्लस का क्या हो गया बोलो, कॉस एक्स, ठीक है। अब एक बार आप x को ले लो 135 डिग्री, x को ले लो, तो देखो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 135 प्लस कॉस 135, बात समझे, ठीक है। देखो साइन 135 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। बताओ साइन 135 निकालो, तो कैसे निकालेंगे, साइन 180 माइनस 45, सेकेंड में एंगल है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो हो गया 1/√2, तो माइनस 1/√2, ठीक है। अच्छा कॉस 135 सेम मेथड से निकालो, तो क्या होगा बोलो, कॉस 180 माइनस 45, तो माइनस का कॉस 45, तो माइनस 1/√2।
तो देखो ये हो गया -1/√2, तो -2/√2 यानी कि -√2 देखो निगेटिव आया। निगेटिव का मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। लोकल मैक्सिमा का ये पॉइंट हो गया 135 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखो हम क्या करेंगे, मतलब यहां से हमें 135 डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ गया तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। अब इसी प्रकार देखो 315 को भी चेक करेंगे हम लोग, तो x को ले लें क्या बोलो 315 डिग्री। तो देखो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा माइनस का साइन 315 डिग्री प्लस का कॉस 315 डिग्री। x को 315 डिग्री रख दिए। साइन 315 की वैल्यू क्या बनेगी बोलो, साइन 360 माइनस 45, तो क्या होगा बोलो माइनस साइन 45 फोर्थ में जाएगा तो -1/√2 होगा। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी देखो फोर्थ में पॉजिटिव ही होगी, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, बात समझे। तो ये भी हो जाएगा 1/√2, देखो ये मिलेगा 2/√2 यानी कि √2, यानी कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया लोकल मिनिमा का पॉइंट। ठीक है, अब अगर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x को 135 यहाँ रख दो, और y की लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए तो x को 315 यहाँ रख दो, क्योंकि इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है हाँ ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज, वैल्यूज भी पूछी हैं। तो क्या करोगे देखो, है ना, x को जैसे ये y की वैल्यू है, क्या है बोलो, sin x माइनस कॉस x, ये y है। x को रखोगे 135 तो y मिलेगा मैक्सिमम, है ना, y मैक्सिमम। x को रख दो 135 तो sin 135 माइनस कॉस 135, और y मिनिमम चाहिए तो देखो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो x को रख दो 315 डिग्री, तो 315 डिग्री माइनस कॉस 315 डिग्री, तो इससे y की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बात समझे। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है लेकिन थ्योरी दिमाग में रहनी चाहिए, और ये सब 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 12th में हर दिन आने वाले सवाल हैं ये, लिखो जल्दी से इसको। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। देखो आगे बढ़े बेटा, तीसरे का 5वां पार्ट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट देखो क्या फंक्शन है, फंक्शन है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस का 15। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना। अब हमें इसका लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम वगैरह सब कुछ चाहिए, तो फिर वही तरीका है। हमेशा देखो हम लोग 12th में थ्योरी मेथड लगाते हैं। वैसे क्यूबिक है, क्यूबिक का ग्राफ भी मैंने आपको बनाना सिखाया था। फंक्शन में जाइए, फंक्शन में सर्च करिए, मेरा एक यूट्यूब मेरा चैनल मतलब मेरा वीडियो पड़ा हुआ वहाँ पर, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फंक्शन टॉपिक में जाइए, वहाँ पर बेटा पूरे मैथ्स के बेसिक है ना। वहाँ पर हर कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं हर जगह। फंक्शन को एक बार पढ़ना डिटेल से बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी कैलकुलस इम्प्रूव करनी है तो। अदरवाइज़ काम चलाओ पढ़ के बेटा, ठीक है, ऐसे नंबर लाने से नंबर भी ऐसे अच्छे नहीं आ सकते अगर आप काम चलाओ पढ़ना चाहेंगे। डिटेल से पढ़िए, फंक्शन से शुरुआत करिए, हर चीज़ को अच्छे डिटेल से पढ़िए तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा 3x², ये हो जाएगा 12x प्लस 9। अब क्या करेंगे देखो dy/dx को 0 कर देंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। क्या बचा बोलो x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0।
क्या हुआ, x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 0। x की दो वैल्यू आई, बोलो क्या, 1 आई और 3 आई। ठीक है, अब देखो इसी का डबल डेरिवेटिव निकाल लो। इसी का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 12 कांस्टेंट x का 1 होगा, क्या होगा बोलो, 6x माइनस 12। 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बोलो, x माइनस 2 बचा। अब x को 1 रखोगे तो देखो डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा, x को 1 रखोगे तो डबल डेरिवेटिव बनेगा -6। देखो निगेटिव आया, निगेटिव का मतलब ये क्या हो गया बोलो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और फिर हमें x को 3 लेना है। x को 3 लोगे तो देखो यहाँ से डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, समझो 6 ब्रैकेट में 3 माइनस 2 तो 6 इंटू 1 यानी कि 6। देखो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया बोलो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो अब अगर हमको, ठीक है, y की वैल्यू चाहिए, जैसे कि अगर हमको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x को 1 रख दो, तो y मैक्सिमम चाहिए तो इसमें x की जगह पर 1 रख दो। ठीक है, इसने वैल्यू देखो पूछी भी है हमसे, और सिंप्लीफाई कर लो। और y को मिनिमम चाहिए तो x की जगह 3 रख दो, तो 3 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर और प्लस 9 इंटू 3 और प्लस का 15। तो इससे हमें y की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू देखो यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। लेकिन ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू होंगी, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट नहीं होंगी। अब ये सब देखो थ्योरी बेटा पढ़ो एक बार, मैंने सारी बातें डिटेल से समझाई हैं। लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब तरीके मैंने समझाए हुए वहाँ पर। तो एक बार थ्योरी को पढ़ो, सारी बातें क्लियर होंगी। अभी देखो यहाँ भी आगे क्वेश्चन आएंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो थ्योरी एक बार बेटा पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर मैं दोबारा फिर से यहाँ थ्योरी पढ़ाने बैठ जाऊँ तो फिर ये सवाल फिर रह जाएंगे, क्योंकि वो थ्योरी आधे पौन घंटे की नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है इस थ्योरी में अच्छे से समझने में, और सारा मैंने समझाया हुआ है, एक बार पढ़ो जा करके बस डिटेल से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो 6 पार्ट देखें, तीसरे में देखो 6 पार्ट देखते हैं। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखें इनको हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिव। देखो बच्चों, ये मेरे पास क्वेश्चन है, 6 पार्ट कर रहा है, इसमें ध्यान देना x पॉजिटिव दिया गया है ना, x को पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, देखो सबसे पहले dy dx लिखो, तो क्या होगा बोलो, 1/2 x का 1, 2 कांस्टेंट, 1/x का क्या होगा, ये होगा -1/x²। अब देखो dy/dx को 0 कर दो तो क्या हो गया बोलो, 1/2 माइनस 2/x² बराबर 0, तो 1/2 बराबर 2/x², तो x² बराबर 4, x बराबर क्या आया बोलो, +-2। लेकिन हमें x की वैल्यू क्या चाहिए है, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो x को हम केवल और केवल 2 यहाँ से लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सिंगल डेरिवेटिव देखो क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है 1/2 माइनस 2/x²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस 2x की पावर -2। तो अब इसका देखो डबल डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0, -2x की पावर n क्या हो जाएगा बोलो, nx की पावर n-1, तो प्लस का 4/x³। और x को अगर 2 लेंगे तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2 की पावर 3 यानी कि 4/8 यानी कि 1/2। तो देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब x बराबर 2 क्या है बोलो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
ठीक है, केवल एक ही पॉइंट लिया क्योंकि x को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वाला छोड़ देंगे। अच्छा, अगर हमें y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो x को 2 रख देंगे। देखो क्या हो जाएगा, 2/2 प्लस 2/2, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बोलो, 1 + 1 यानी 2। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ध्यान रखना ये लोकल मिनिमम है, एब्सोल्यूट नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ही अभी मिल रहा है। बात समझे, आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी लिखो बच्चों ध्यान से। हो चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। हो मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला चना जोर गरम। हो मेरा चना खा गया गोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा, मैंने पकड़ के उस। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसमें x नहीं दिया गया तो जो आएगा वो लिया जाएगा। करते हैं देखो बच्चों इसको भी, d/dx निकालना होगा पहले, तो क्या होगा 1/x का -1/x², और जिसे x माना उसे फिर से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब dy/dx को कर देंगे 0, तो क्या बचा, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अकेला ही पॉइंट देखो आपको 0 मिला। बात समझे, यहां से देखो ये dy/dx क्या है, ये है -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। देखो इसी का डबल डेरिवेटिव निकालना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा बोलो, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर, ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ना, बोलो एक बार चेक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो बच्चों x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू को 0 पुट कर दे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, -2 और 2 का स्क्वायर 4, और x को 0 रखेंगे तो ये सबको 0 हो जाएगा। देखो नीचे 2 की पावर 4, तो -8/16, तो -1/2 नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब देखो बेटा ये हुआ कि x बराबर 0 पर लोकल मैक्सिमा है, x बराबर 0 पर हम कह सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, और अगर y की वैल्यू चाहिए तो x को 0 पुट कर दो, तो 1/2 बचेगा, है ना। x को 0 रखेंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा। देखो ये सब जैसे ग्राफ जो हैं, ये सब फंक्शन, इनके ग्राफ आप बना सकते हैं, मैंने सिखाए थे आपको स्टार्टिंग में ग्राफ। ठीक है, तो इन सब फंक्शन के आप ग्राफ भी बना सकते हैं। आप देखिए जैसे कि y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, सोचो जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो, और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब x 0 हो। तो वही हो रहा है यहाँ पर, x को 0 रखने पर y की वैल्यू तुमको मैक्सिमम मिल रही है ना। लिखो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरा चना खा गए गोरे हो गोरे, जो गिनती में है थोड़े, फिर भी मारे। देखो ध्यान दो बच्चों, x पॉजिटिव है,
यहाँ पर ऐसा दिया गया। x की देखो वैल्यू पॉजिटिव दी गई। अच्छा रूट है तो रूट के अंदर का टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए। सोचो 1 माइनस एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 ग्रेटर देन x यानी कि x लेस देन 1, और x पॉजिटिव भी है और x 1 से छोटा भी है, तो कुल मिला के देखें तो x क्या होगा 0 और 1 के बीच में। बस समझे, क्योंकि ये बेटा डोमेन देखना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर डोमेन क्यों देखा, क्योंकि अंडर रूट था। अंडर रूट नहीं होता तो डोमेन नहीं देखते, क्योंकि अंडर रूट होता है, लॉग होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पर डोमेन में कुछ समस्याएं होती हैं। तभी देखो फंक्शन में सबसे पहले आपको डोमेन निकालना सिखाया गया था, इसलिए बार बार मैं जोर देता हूँ कि एक बार फंक्शन को डिटेल से पढ़िए। ठीक है, अच्छा तो x की वैल्यू हो गई 0 1 के बीच में। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो क्या होगा, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन और प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन। देखो ये क्या हुआ, ये हुआ माइनस एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये डी बाई डी एक्स आ गया। समझे, अब डी बाई डी एक्स को बेटा जीरो करना होगा। देखो फिर से एक बार, तो डी बाई डी एक्स को अगर जीरो करते हैं, देखो ये मिलेगा माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर 0। एलसीएम लो, माइनस एक्स प्लस 2 और ये 1 माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर 0। देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस का 2x बराबर 0, तो 2 बराबर हो गया 3x, तो x बराबर हो गया 2/3, है ना। और हमें x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव चाहिए। देखो पॉजिटिव ही है, ठीक है। एक बार चेक कर लो फिर से कि कहीं कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो जाए बच्चों, इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, देखो अब हमें इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव चाहिए होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव चाहिए होगा और उसका साइन देखना होगा कि आखिर उसका साइन क्या कहता है। ठीक है, तो खैर करते हैं, चलो, है ना, थोड़ा करना पड़ेगा। तो देखो ये डी बाई डी एस क्या हुआ, डी बाई डी एस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस एक्स और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो देखो डी बाई डी एस क्या हुआ, 2 और माइनस का 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, है ना। ये हमारा देखो डी बाई डी एक्स आ गया, है ना। ठीक है, अब देखो इसी को करना है डबल डिफरेंशिएशन, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना। बोलो, क्योंकि देखो 1/2 तो बाहर ले चुके पहले से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो मिल जाएगा क्या, बोलो 1 माइनस एक्स। देखो अब x की वैल्यू 2/3 इसमें रखो तो क्या आएगा, देखो 1/2, x को 2/3 रखो तो 1 माइनस 2/3, तो क्या होगा, बोलो 1/3, तो रूट ऑफ 1/3 इंटू माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x को रखेंगे क्या, बोलो 2/3, तो 2/3 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना।
x को जब रखोगे 2/3 तो ये टर्म हो जाएगा देखो यहाँ पर 0 अपॉन देखो क्या है 1 माइनस 2/3 तो 1/3। तो देखो ये माइनस की वजह से पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, है ना, क्योंकि देखो ये माइनस है तो पूरी वैल्यू क्या हो गई बोलो, नेगेटिव। नीचे क्या बचेगा 1/3। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो y है वो क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, क्योंकि इस 2/3 वाले पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया। और y की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो x को 2/3 रख दो, तो 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, तो 2/3 और अंडर रूट 1/3, यही क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस समझे, तो काफी चीजें हैं, फटाफट लिखो बच्चों जल्दी से। ठीक है, तो तीसरे के देखो ये 8 पार्ट टोटल थे, तीसरा क्वेश्चन बेटा काफी लंबा था, तीसरे के टोटल ये 8 पार्ट थे। तो 8 पार्ट हम लोगों ने बेटा 1 बाय 1 देखो यहाँ पर किए। अब आगे चलते हैं, देखो फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। लिखो फटाफट लिखो। ठीक है, देखो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, है ना, ये तो बातें हमें चाहिए थी। तो हाँ ठीक है, इसमें देखो एक बात जरा देख लो ध्यान से, रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, हाँ तो ये हाँ ये आ गया। अब देखो समझो जरा ध्यान से कि अब जैसे 1 पर क्लोज आ गया, क्योंकि देखो ग्रेटर इक्वल टू 0 होती ना रूट की वैल्यू, खाली ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 1 पर क्लोज आ गया, क्लोज आने का मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो एंड पॉइंट हो गया इंटरवल का, तो उस पर भी मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है, एंड पॉइंट पर भी, है ना, x की वैल्यू 1 है ना, तो एंड पॉइंट पर भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है। मैंने बताया था क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है। तो 1 को भी चाहे तो देख सकते हैं कि 1 पर क्या है, क्योंकि देखो 2/3 पर तो हमको मिल गया लोकल मैक्सिमा है। अच्छा x को 1 रखेंगे तो 1 रखने पर देखो वैल्यू 0 आएगी, तो ये मिनिमम ही हुआ, क्योंकि ये देखो मैक्सिमा है तो ये, हालांकि कह नहीं सकते, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा, तो फंक्शन के ग्राफ पर जाना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि ऐसे नहीं कह सकते कि फंक्शन का जो, अच्छा 0 पर चूंकि जो वैल्यू है वो 0 है, और इस पॉइंट पर वैल्यू देखो मैक्सिमम है, तो 1 पर भी मिनिमम ही होगी, क्योंकि ग्राफ कुछ ऐसे 0 पर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब ग्राफ का बिना आइडिया लिए एंड पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम असल में नहीं देख सकते। तो 1 पर एंड पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा मैंने बताया था एंड पॉइंट पर मिलता है। अभी तक देखो जितने सवाल किए कहीं पर देखो क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट नहीं था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड पॉइंट पर मिलता है। तो चूंकि 2/3 पर वैल्यू देखो ये है, ये 0 से ज्यादा ही है, x बराबर 1 पर वैल्यू 0 है, तो 1 पर जो है y की वैल्यू क्या हो गई 0, और ये मिनिमा ही होनी चाहिए, अदरवाइज फिर ग्राफ पे जाना पड़ेगा हमको, बिना ग्राफ के चीज़ों को फिर हम नहीं देख सकते, है ना। हालांकि एंड पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा एनसीईआरटी में ज़्यादा कंसीडर किया नहीं गया है, मिडिल पॉइंट पर ही देखा गया। अब अगर डिटेल से ग्राफ बनाएंगे तभी हम एंड पॉइंट पर देख सकते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है ये मिनिमम ही होगी, क्योंकि इस पर देखो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू है 2/3 पर, तो 0 1 पर 1 क्या है एंड पॉइंट है, तो x को 1 रखोगे तो y 0, तो ये वैल्यू मिनिमम ही होगी, है ना। अदरवाइज ग्राफ पे जाना पड़ेगा फिर और डिटेल के लिए, और ग्राफ असल में 12th में अलाउ नहीं करते हैं। ग्राफ मैंने तुमको समझाए हैं सारे कैसे बनाते हैं, लेकिन ग्राफ बहुत ज़्यादा 12th में बनाओगे तो नंबर वगैरह कट जाएंगे, ध्यान देना। ये सब ग्राफ आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, एंड पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है इसलिए हमने उसको देख लिया। हो सकता है एनसीईआरटी ने ये आंसर ही ना दिया हो, एनसीईआरटी ने केवल यही आंसर दिया हो सकता, ठीक है, और दिया होगा तो अच्छी बात है, देख लेना फिर, क्योंकि ये बहुत बड़े कन्फ्यूजन है कई जगह एनसीईआरटी में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ करते हैं, लिखो जल्दी इसको। तू मेरा अभिमान है, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम। अब देखो ये लोग कहीं लिखते नहीं है कि लोकल चाहिए या एब्सोल्यूट चाहिए, ये बहुत दिक्कत वाली बात है एनसीईआरटी में, खुद से आइडिया लगाना पड़ता, भैया इन्हें क्या चाहिए, लिखना चाहिए। कमियां हैं सब किताब की, क्या करें, मजबूरी है, एनसीईआरटी कमियां हैं तो हैं, लिखना चाहिए लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, क्या चाहिए इनको, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में बता दिया था लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चाहिए, तो खुशी खुशी निकाल लिया हमने। फर्स्ट सेकंड में भी नहीं बताया था, तो खैर चलो फोर्थ में चेक कर लेते हैं। देखो पहला फंक्शन क्या है बोलो, पहला है y बराबर e की पावर x। अब देखो जैसे इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे करके होता है ये, अब देखो इस फंक्शन में कहीं भी मैक्सिमम कहीं भी मिनिमम नहीं, सब ग्राफ बेटा मैंने फंक्शन में बताया, पढ़ लो। हालांकि ट्वेल्थ में ग्राफ नहीं बना, ट्वेल्थ में कैसे करोगे, देखो ट्वेल्थ में डी बाई डी एक्स से करोगे, डी बाई डी एक्स क्या हुआ e की पावर x, और अगर डी बाई डी एक्स को जीरो करोगे तो e की पावर x की वैल्यू जीरो से x कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि e की पावर x बराबर जीरो, तो यहाँ से x आप कुछ नहीं ले सकते, x की वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। हाँ x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मिल सकती, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कभी भी x की वैल्यू नहीं हो सकती, ना प्लस इन्फिनिटी, तो इसीलिए इसका नो मैक्सिमा नो मिनिमा है, ठीक है, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन को जीरो किया और x कुछ मिला ही नहीं। ग्राफ भी देखो यही बता रहा है कि फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। देखो फोर्थ के सेकंड पार्ट में देखो क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है y बराबर log x बेस ई। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, देखो इसमें भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, समझो। अगर इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, 1/x। अगर डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे तो 1/x बराबर जीरो, देखो फिर हमें x कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट में y बराबर क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो अगर हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बात समझे। अगर हम डी बाई डी एक्स को फिर से जीरो करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये वैल्यू कैसी हो गई बोलो, इमेजिनरी हो गई, तो इसलिए x फिर कुछ नहीं मिला। जब x कुछ मिला ही नहीं तो कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा नहीं होगा। देखो क्यूबिक का ग्राफ बनाना मैंने सिखाया था, इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। ये फंक्शन एक्चुअली ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना, इसका डी बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सब मैंने फंक्शन में स्टार्टिंग बताया था। क्यूबिक का ग्राफ बनाना बेटा अच्छा होगा, फंक्शन में जाओ वहाँ पर क्यूबिक ग्राफ बनाना मैंने सिखाया, इसको सीख लो। हालांकि यहाँ बिना ग्राफ के भी हो जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए ग्राफ की ज़रूरत नहीं है 12th क्लास में। बाकी आईआईटी में तो खैर बहुत से सवाल बिना ग्राफ के होते ही नहीं, मैंने बताया था मैक्सिमा मिनिमा में ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं इसको। अच्छा अब देखो पांचवें सवाल में क्लियर लिख दिया है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा चाहिए। देखो पांचवा सवाल 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 12 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको, देखो पांचवें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले कुछ पानी वानी पी लिया जाए भाई।
तुम लोग भी बच्चों कुछ पानी वानी पी लो, चाहे तो बेटा पानी पीते रहना चाहिए। चलो आते हैं 5वें क्वेश्चन पर बच्चों। और y बराबर देखो दिया गया है x क्यूब और x है -2 और 2 के बीच में। देखो ध्यान दो बच्चों, अब जैसे इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा चाहिए। असल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का सही आइडिया ग्राफ से लगता है, लेकिन ये ग्राफ अलाउ नहीं करते हैं 12th वाले, और आप भी कोशिश करना ग्राफ से नहीं करो तो अच्छा है, थ्योरी से ही करो, ठीक है। तो देखो बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, पहले तो ये आइडिया लगाओ क्या कहीं पर डिफरेंशिएशन 0 है। इस प्रकार के देखो जितने भी 5वें में सवाल दिए हैं चारों पार्ट में यही काम करना है। क्या करना है बोलो, पहले तो dy/dx को 0 करना है, इससे x की वैल्यूज मिलेंगी। उन वैल्यूज पर आपको y निकालना है, y, और एंड पॉइंट्स पर y निकालना है। एंड पॉइंट्स पर y की वैल्यू चाहिए और देखना है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा हमेशा, ठीक है। देखो जैसे कि अगर हम यहाँ से dy/dx देखें तो क्या होगा 3x², dy/dx को 0 कर दें तो 3x² बराबर 0, तो x की वैल्यू 0। तो एक पॉइंट देखो ये मिला। अब इस पर डबल डेरिवेटिव मत देखो क्योंकि लोकल तो चाहिए नहीं, सीधे एब्सोल्यूट चाहिए भाई। डबल डेरिवेटिव से लोकल मालूम पड़ता है, तो डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं बेटा अब हमें इस सवाल में है ना। डबल डेरिवेटिव से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलता है, हमें सीधे एब्सोल्यूट देखना। तो देखो एक पॉइंट तो हो गया x बराबर 0, और एंड पॉइंट ले लो x बराबर -2 और x बराबर 2, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है। ये बात मैंने थ्योरी में आपको समझाई है, तभी बेटा मैं बार बार जोर देता हूँ एक बार इस टॉपिक की थ्योरी को पढ़ो। थ्योरी का वीडियो अपलोडेड है, उसको पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर इन सवालों पर आओ, 1-1.5 घंटा अच्छे से कर लो, तो हमेशा के लिए तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, x को -2 रखेंगे तो y -8, x को +2 रखेंगे y। तो देखो y की सबसे कम वैल्यू ये है, सबसे ज़्यादा ये है, तो ये वैल्यू हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम, और ये वैल्यू क्या हो गई बोलो, ये हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम। यही हमको चाहिए था, लोकल यहाँ चाहिए नहीं। हाँ लोकल चाहिए होता तो डबल डेरिवेटिव देख के लोकल भी निकाल सकते थे, हालांकि एंड पॉइंट्स पर भी लोकल मिलता है ना। वही जो एंड पॉइंट होता है, एक्चुअली इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे ना बच्चों तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ इसका बनेगा। ग्राफ ये सारे बताए मैंने आपको, लेकिन वही है कि 12th में ग्राफ नहीं बना सकते, बनाओगे तो नंबर वगैरह कट जाएंगे। देखो ये है, तो 2 पर मैक्सिमम हो गया, -2 पर मिनिमम हो गया, और देखो 0 पर कुछ भी नहीं, ठीक है। ग्राफ से मालूम पड़ जाएगी बात। चलो आगे बढ़ें, सेकंड क्वेश्चन को करें। देखो 5वें के सेकंड पार्ट में देखो y बराबर sin x प्लस cos x है, और इंटरवल क्या है बोलो 0 से पाई। x की वैल्यू देखो क्लोज है, क्लोज का मतलब x को 0 भी लेना है और पाई भी लेना है, x की वैल्यू 0 पाई के बीच में है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम करो क्या कि डिफरेंशिएशन को 0 कर दो, ठीक है। उससे देखो x क्या आता है, और एंड पॉइंट पर इन पॉइंट्स पर वैल्यू को निकालो। डिफरेंशिएशन को 0 करो, उससे x निकालो और एंड पॉइंट्स को ले लो। देखो जैसे dy/dx क्या हो गया बोलो, ये हो गया cos x माइनस sin x, इसको 0 कर दिया तो देखो यहाँ से cos x बराबर sin x, देखो यहाँ से tan x बराबर 1 आ गया। अब देखो 0 से पाई के बीच में जाना है, तो 0 से पाई के बीच में tan x अगर 1 है तो x की वैल्यू π/4 हो गई, क्योंकि 0 पाई के बीच में जाना है बस केवल। वैसे
तीसरे क्वाड्रेंट में 225 डिग्री पर भी tan x 1 होगा, लेकिन तीसरा लेना ही नहीं हमको, 0 से पाई के बीच में चलना है। तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया π/4, एक पॉइंट मिल गया 0 और एक पॉइंट मिल गया पाई, 3 पॉइंट्स हमको केवल मिले यहाँ पर। अब देखो डबल डेरिवेटिव चेक नहीं करना क्योंकि लोकल तो चाहिए ही नहीं, एब्सोल्यूट चाहिए। तो एब्सोल्यूट मतलब या तो इस पॉइंट पर होगा या फिर एंड पॉइंट्स पर होगा। हमेशा जब भी एब्सोल्यूट चाहिए हो तो क्लोज इंटरवल को भी देखना है, ध्यान दो, और उस पॉइंट को भी देखना है जहां डिफरेंशिएशन 0 हो। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स पर y की वैल्यू निकालो। देखो x को π/4 रखो तो क्या हुआ बोलो, sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, तो क्या हुआ 2/√2 यानी कि √2। x को 0 रखो, देखो क्या हुआ, sin 0 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया 1, तो y की वैल्यू 1। x को पाई रखो तो sin पाई कितना हो गया 0, cos पाई कितना हो गया -1, तो -1। देखो तो सबसे ज्यादा वैल्यू देखो इस पॉइंट पर है और सबसे कम ये है, तो ये हो गया क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, सबसे ज्यादा देखो वैल्यू ये है और सबसे कम वैल्यू ये है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमा। करो बच्चे जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। देखो हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे। देखो बच्चों, फिर वही चीज है, क्या एंड पॉइंट दिया गया है, तो सबसे पहले d/dx को निकालते हैं। क्या होगा बोलो, 4 × 1 x² का 2x, तो d/dx को कर देते हैं = 0। ठीक है, देखो ये क्या बचा, ये बचा 4 माइनस ये हाफ से हाफ कैंसिल, x बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। और ध्यान देना ये जो वैल्यू है ये इस इंटरवल के अंदर होनी चाहिए, तभी उसको लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो 3 पॉइंट मिले, क्या x बराबर 4 मिला, x बराबर -2 और x बराबर 9/2। x बराबर 4 पर y निकालो, देखो क्या हुआ, 4 × 4 -4²/2, ये क्या हुआ 16 -8, तो y की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, अच्छा -2 पुट करो, -2 पुट करो तो क्या होगा बोलो, -8 और -4/2, तो -8 -2 तो -10 हो गया, x को -2 रख दिया। ठीक है, x को 9/2 ले लो, इसी में रखो, तो क्या हुआ 4 × 9/2 -1/2, 9/2 का स्क्वायर, 9/2 लिया, तो y कितना हुआ 36/2 -1/2 81/4, है ना। बोलो चेक कर लो भाई, एक बार चेक करना बहुत जरूरी है बेटा। देखो y बराबर क्या हुआ 36/2 -81/8, तो y बराबर क्या हो गया, है ना, बोलो 8 तो हो गया एलसीएम, 144 -81, ठीक है ना। क्या बचा 6 और 3/8, तो देखो ये आ गया है सबसे बड़ा, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा सबसे बड़ा ये है क्योंकि इससे भी देखो ये बड़ा है और ये सबसे छोटा, तो ये क्या हो गया बोलो एब्सोल्यूट मिनिमम। बस समझे, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये एब्सोल्यूट मिनिमम, बस खत्म हो गई, है ना। और इसी को इस फंक्शन की रेंज भी कहते हैं, मतलब इस इंटरवल में
ये जो अब्सोल्यूट मिनिमम और अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, ये इस इंटरवल में इस फंक्शन की रेंज है। ये सारी बातें बेटा मैंने आपको बताई हुई हैं थ्योरी में, है ना। एक बार थ्योरी को पढ़ो, एक बार थ्योरी को पढ़ो, जरूर पढ़ो बेटा, उसके बिना ये सब सवाल नहीं करो, क्योंकि वो थ्योरी जो है वो मैंने ग्राफ मेथड भी बताया है, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, हायर ऑर्डर भी है, हर टाइप की चीज़ें वहाँ पर है। एक बार थ्योरी को पढ़ो अच्छे से, फिर ये सवाल बहुत बढ़िया दिमाग में झंझनाते हुए जाएंगे, मस्त जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, लिखो जल्दी इसको। अच्छा, 5वें का देखो 4th पार्ट पर आ जाओ। y बराबर है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 और x की वैल्यू है -3 से 1 तक, क्लोज है ना। तो ध्यान देना, क्लोज इंटरवल दिया है इसीलिए एंड पॉइंट्स को ले रहे हैं। अगर क्लोज इंटरवल नहीं देते ना तो फिर एंड पॉइंट को नहीं लेते हैं। क्लोज इंटरवल जब दिया जाता है तभी हम एंड पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, और अगर ये क्लोज इंटरवल ना दिया जाए तो फिर एंड पॉइंट्स को नहीं लेते हैं। ठीक है, देखो फिर हमें देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है, तो dy/dx निकालते हैं, क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0। dy/dx को 0 करते हैं, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब एक पॉइंट तो लेना है x बराबर 1, एक हो गया x बराबर -3, और यहां से भी देखो x बराबर 1 ही है। बात समझे? अच्छा, x को 1 रखो, y क्या मिला 3 मिला, x को रखो -3 तो y क्या मिला 16 प्लस 3 यानी कि 19, है ना। x को रखा -3, -1 -4 का स्क्वायर तो 16 प्लस 3 19। अच्छा, x को 1 रखोगे तो फिर से y क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। तो देखो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये क्या हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों ही मिनिमा हो गया, है ना, मतलब ये दोनों ही क्या हो गया बोलो एब्सोल्यूट मिनिमा, और ये भी क्या हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, और ये क्या हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों ही मिनिमा हो गए, और ये हो गया मैक्सिमा। ठीक है, तो बच्चों इस 5वें क्वेश्चन के बाद हम रुक जाते हैं। अब बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, एक एक पार्ट में 5-5 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए और सवालों को करते रहिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।